वंदे मातरम विद्यार्थियों, स्पेशली वो विद्यार्थी जो 4 साल की ग्रेजुएशन जो करके 2 साल की जो बीएड की काउंसलिंग करवा रहे हैं, उनके लिए आज मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको बीएड पाठ्यक्रम की काउंसलिंग प्रक्रिया करवानी है, यानी क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे आपको करनी है। तो इसके लिए पहले तो मैं थोड़े निर्देश बता देता हूँ क्या क्या निर्देश हैं, ताकि आपको बाद में कोई समस्या नहीं हो या आपको कहीं कोई पूछने की जरूरत ही नहीं पड़े। इसके बाद यानी जो ये महत्वपूर्ण निर्देश बताने के बाद में आपको लाइव किसी एक स्टूडेंट का पीटीटी 2022 का जो 2 साल की काउंसलिंग है उसका फॉर्म भर के आपको दिखाऊंगा किस प्रकार। इसमें 2 ऑप्शन होंगे, स्टेप होंगे। पहले में आपको रजिस्ट्रेशन करना है और दूसरे में आपको कॉलेज चॉइस फिल करनी है। क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या सावधानी रखनी है कॉलेज फिलिंग के समय, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो अब जैसे शुरुआत में रिजल्ट घोषित हो चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाटा संशोधन का भी अवसर दिया गया था। आशा करता हूँ आपकी अगर कोई गलती होगी तो आपने सही कर लिया होगा। अब आज दिनांक 17 तारीख से ये ऑनलाइन काउंसलिंग का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। तो अब जैसे इसमें कुछ पॉइंट है कि एक तो अभ्यर्थी के प्रवेश दर उनके चयनित विकल्पों की प्राथमिकता रखते हुए अभ्यर्थी के संकाय, विषय, श्रेणी, उपश्रेणी, प्राप्तांक आदि के अनुसार उपलब्ध सीटों पर मेरिट के आधार पर महाविद्यालय का आवंटन होगा। अब अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में अपने प्रवेश को अधिक से अधिक सुरक्षित रखने की दृष्टि से, यानी कि आपका ज़्यादा संभावना हो आपका सिलेक्शन होने की, तो आप महाविद्यालय चयन में दिए जाने वाले विकल्प हैं चॉइस में से अधिकतम भरें। यानी कि जितने भी चॉइस आप भर सकते हैं वो भरें। अगर आपको, अब उसमें ये है कि अगर आपके अच्छे मार्क्स है तो आप लिमिटेड चॉइस भरें, और आपके थोड़े से कम मार्क्स है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस भरें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। और अभ्यर्थी सभी उपलब्ध महाविद्यालयों में विकल्प ग्रुप में चयन कर सकते हैं। नहीं जैसे बॉयज़ है तो बॉयज़ कॉलेज या को कॉलेज है, या गर्ल्स है तो उनके लिए विमेन कॉलेज या को एजुकेशन कॉलेज दोनों बनने की चॉइस होती है। तो वो अपने आप आ जाएगा आपकी कैटेगरी के हिसाब से। तो महाविद्यालय विकल्प देने की कोई सीमा नहीं है, यानी आप कितने विकल्प दे रहे हैं, 10, 20, 50, आप जितने भी जितने संभव होते हैं उतने विकल्प दे सकते हैं। और आगे मैं आपको और बताऊंगा कि राजस्थान ऑल सेलेक्ट करना है या नहीं करना है, किनको करना है। और अभ्यर्थी को महाविद्यालय चयन हेतु ऑप्शन भरने के लिए निर्धारित तिथि के पश्चात अवसर नहीं दिया जाएगा। अब ये पूरा टाइम टेबल है कि जैसे 6/9 से 13/9 तक तो आपके जो प्रोफाइल में ऑनलाइन जो संशोधन की जो प्रक्रिया थी वो 13 तारीख तक थी, वो खत्म हो चुकी है। और आज 17/9 से 27/9 तक यानी 10 दिन आपके ऑनलाइन काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन शुल्क आपको 5,000 रुपये ऑनलाइन ई मित्र से जमा करवाना है, या आप ई मित्र से करा सकते हैं, खुद आप अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। तो ये एक आपको 5,000 का शुल्क जमा कराना है, और शुल्क जमा कराने के बाद में, रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कराने के बाद में आपको महाविद्यालय यानी कॉलेज चयन है वो ऑनलाइन विकल्प भरना है, और ये फीस आपकी 5,000 की जमा होने के बाद ही होगा। और ये भी 17 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक कराना है, और ये आज शुरू हो चुका है। मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन एक ही वीडियो में आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, इसलिए ये है। उसके बाद में जैसे आपने काउंसलिंग करवा दी, कॉलेज का चॉइस भर ली, उसके बाद में जो प्रथम काउंसलिंग के पश्चात जो कॉलेज आवंटन की सूचना है वो 5/10 को होगी, यानी बीच में नवरात्रि के हिसाब से छुट्टियां वट्टियां आएगी, तो 5/10 यानी 5 अक्टूबर को आपकी जो पहले लिस्ट है लग जाएगी। उसके बाद में आपको 22,000 रुपये की फीस जमा करानी पड़ेगी। अगर आपका उस कॉलेज में नाम आता है, किसी भी कॉलेज में नाम आता है, तो आपको, अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो आपको 22,000 रुपये की फीस जमा करानी पड़ेगी ऑनलाइन ई मित्र पे, या आप खुद कर सकते हैं बैंक से। उसके बाद में आपको फीस जमा करने के बाद में उसकी रसीद और अन्य डॉक्यूमेंट लेकर के आपको महाविद्यालय रिपोर्टिंग करनी है, और वो काम होगा 7/10 से 17/10 तक। उसके बाद में कई बार ऐसा होता है कि आपको जो चॉइस की कॉलेज नहीं मिलती है, यानी जो आप चाहते हो कि इससे भी कोई बेटर कॉलेज मिल जाए या नज़दीक मिल जाए, तो आप अपवर्ड मूवमेंट का एक ऑप्शन होता है। और ये अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है, इसके संबंध में मैंने जो 4 साल वाली पीटीटी थी उसके जो काउंसलिंग का जो फॉर्म था उसमें मैंने डिटेल से बताया है। अपवर्ड मूवमेंट का मतलब हो गया कि आपको अगर मान लो 10 नंबर की कॉलेज, आपकी चॉइस 10 नंबर थी, अगर आपको वो कॉलेज मिली, आप चाहते हो कि 10 से ऊपर वाली कोई भी कॉलेज मिल जाए, तो आप अपवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं। और अपवर्ड मूवमेंट हमेशा आपको जो चॉइस भरी है, जिस नंबर की कॉलेज मिली है, जैसे 10 नंबर की मिली है तो उसके ऊपर की कॉलेज ये कंसीडर की जाएगी। 1 से 9 तक के कॉलेज में अगर आपके लिए सीट डायरेक्ट होगी तो आपको अपवर्ड मूवमेंट मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये काम है वो 8/10 से लेकर 18/10 तक होगा। और अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात अगर आपका महाविद्यालय चेंज होता है तो 22 तारीख को इसकी जो सूचना होगी। दूसरा, गैर आवंटित अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटन की सूचना होगी। अगर आपका पहले चरण में नहीं होता है और कुछ लोग एब्सेंट रह जाते हैं और अपवर्ड मूवमेंट में वो सीटें भर जाती हैं, तो जो उनकी सीटें जो खाली रह जाएगी उनके लिए सेकंड जो लिस्ट है वो 22 तारीख को जारी होगी। और उसके पश्चात अगर अपवर्ड मूवमेंट में आपका हो जाता है तो आपको 27/10 से 31/10 के बीच में वहाँ महाविद्यालय में रिपोर्टिंग करनी है। अब ये रजिस्ट्रेशन शुल्क केवल ऑनलाइन या ई मित्र से करना है, ऑनलाइन ही होगा। और आईसीआईसीआई बैंक की किसी भी शाखा में आप पेमेंट या ऑनलाइन पेमेंट गेटवे
जिसमें आप पेटीएम है या आपके क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, किसी से भी कर सकते हैं। अब इसमें काउंसलिंग की प्रथम चरण में अभ्यर्थी को ऑनलाइन काउंसलिंग आईडी का उपयोग करते हुए 5,000 शुल्क जमा कराना है और काउंसलिंग आईडी आपको आपके रजिस्टर जो भी आपका रिजल्ट है उसमें मिल जाएगी। और उसके बाद में आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप संभाल के रखें और जाति प्रमाण पत्र वैध होना चाहिए। जैसे इसमें जनरल का है तो जनरल में कोई जरूरत नहीं है, एसटी एससी की कोई वैलिडिटी नहीं है, लेकिन ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस इनकी 1-1 साल की वैलिडिटी होती है और 2 साल उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, आप अपने पास में जो भी डॉक्यूमेंट है वो वैध तारीख का रखें। अब और कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ कि जब आप काउंसलिंग करें तो उसमें कॉलेज चयन के समय ऑल राजस्थान का चयन है अति सावधानी से करें और कॉलेज चॉइस लॉक करने की जल्दबाजी नहीं करें। आप एक बार कॉलेज सेलेक्ट कर लें, उसका प्रिंट निकाल लें, आराम से आप 1-2 दिन उसको देख लें और जब आप कंफर्म हो जाए, आश्वस्त हो जाए कि मैंने जैसे 10 कॉलेज की चॉइस की है, 15 की है, उसके बाद में आपको और कॉलेज की जरूरत नहीं है तो आप चॉइस को लॉक कर दें, अन्यथा आराम से लॉक करें, जल्दबाजी नहीं करें। और ऑल राजस्थान का चयन का मतलब है कि आपने जो भी चॉइस भरी, 10 भरी, 20 भरी, कितनी भरी, अगर उसमें भी आपका नहीं हो रहा है और आपने ऑल राजस्थान ओके कर दिया, यस कर दिया, तो आपको राजस्थान में कहीं भी आपको कॉलेज आवंटन हो सकता है। अगर आपके अच्छे नंबर है तो आपको ये नो रखना है, क्योंकि आपको जो चॉइस आपने दी उनमें से हो जाएगा आपका, लेकिन आपके नंबर काफ़ी कम है और आपको लगता है कि संभावना कम है तो आप ऑल राजस्थान को यस जरूर करें, तो आपका कहीं भी राजस्थान के किसी भी कॉलेज में हो जाएगा। बहुत कम नंबर होंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये और मैं आगे बता दूंगा जरूरत पड़ी तो। और अगर मान लो महाविद्यालय आवंटित होने पर आप अगर वहाँ नहीं जाना चाहते हैं तो आपको या जो जैसे 5,000 की आप जो भी शुल्क भरेंगे, काउंसलिंग जो फीस भरेंगे, उसमें से 200 रुपये काट के 4800 रुपये आपके अकाउंट में रिफंड कर दिए जाएंगे। इसलिए अकाउंट है वो स्टूडेंट जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भर रहा है उसका खुद का होना चाहिए। उसकी डिटेल भी आपको यहाँ फॉर्म में भरनी पड़ेगी काउंसलिंग के समय, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है वो अगले वीडियो में बताऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अब ये तो मैं तो बातें हो गई निर्देश की। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको वहाँ कॉलेज की जो चॉइस यानी काउंसलिंग के लिए आपको ऑनलाइन कैसे प्रोसेस करना है और उसके बाद में कॉलेज चॉइस कैसे करनी है, ये दोनों स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ऑनलाइन प्रोसेस के लिए आपको यहाँ से पीटीटी की साइट पे जाकर के 2 ईयर जो पीटीटी है उसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ अलग से खूब सारे ऑप्शन दिए, इसमें से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग पे क्लिक करना है, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग पे आपको क्लिक करना है। और रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग पे क्लिक करने के बाद में जैसे ही आगे आपके रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो खुल जाएगा। अब इस पेज में आपको क्या क्या चीज़ें आपको भरनी है, तो सबसे पहले आपको रोल नंबर भरने हैं, उसके बाद में आपको आईडी भरनी है। अब रोल नंबर तो आपको पीटीटी के जो भी प्रवेश पत्र है उसमें से मिल जाएगा, आईडी आपके रिजल्ट में से मिल जाएगी, जो काउंसलिंग आईडी है वो मिल जाएगी। उसके बाद में आपको स्टूडेंट का नाम भरना है, उसके बाद में उसके मदर का नाम यहाँ पूछा तो मदर का नाम भरना है, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है और उसके बाद में कैलेंडर से सिलेक्ट करना है। उसके बाद में पेमेंट ऑप्शन में आपको ऑनलाइन आईसीआईसी बैंक सेलेक्ट करके आगे जो लॉगिन का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे मैं यहाँ सारी चीज़ें एक बार आपको फिट करके फिर बता रहा हूँ, तो जैसे यहाँ मैंने रोल नंबर फिट कर दिए, उसके बाद में आईडी हो गई और डेट ऑफ बर्थ हो गया, उसके बाद मदर का नाम और पेमेंट ऑनलाइन पे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें आपको ये डिटेल्स अपना मिल जाएगी। आपको इंटर पासवर्ड है तो आपको यहाँ पासवर्ड आपको सेट करना है। पासवर्ड आप कोई भी कर सकते हैं, उसमें कुछ कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर हो और कुछ स्पेशल लेटर हो, इस तरीके से आपको ये पासवर्ड है। उसके बाद में कंफर्म पासवर्ड पे आपको दोबारा पासवर्ड को कंफर्म करना है, यानी उसी पासवर्ड को आपको दोबारा यहाँ फीड करना है। और उससे पहले आप ऊपर चेक कर लें कि आपके जो भी स्टूडेंट का नाम है, फादर का नाम, जैसे मदर का नाम है, जब फादर का नाम नहीं भरा था फिर भी आ रहा है तो इसका मतलब ये सही है। उसके बाद में कैटेगरी मेल फीमेल और ईडब्ल्यूएस ओबीसी जो भी है वो आपको देखना है और डेट ऑफ बर्थ चेक करनी है। आपको पासवर्ड है कंफर्म करना है। उसके बाद में जो स्टूडेंट का अकाउंट नंबर है, विशेष ध्यान रखें, आप स्टूडेंट का अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ फीड करना है। और स्टूडेंट के अकाउंट नंबर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मांग रहे हैं वो मैं आपको दे देता हूँ कि अकाउंट नंबर में आपके सबसे पहले तो अकाउंट नंबर फीड करना है, उसके बाद में कंफर्म अकाउंट करना है और दोबारा नंबर लिखना है। उसके बाद में अकाउंट होल्डर का नाम, तो जो भी स्टूडेंट उसका नाम लिखना है, बैंक का नाम लिखना है, कौन से बैंक में ब्रांच का नाम लिखना है और आईएफएससी कोड इसमें भरना है। अब यहाँ 2 ऑप्शन आ रहे हैं कि आपके ग्रेजुएशन हो चुकी है या अपियर है। अब जैसे आपके ग्रेजुएशन हो चुकी है तो आपको येस करना है और येस करने के बाद में आपके नीचे जो ऑप्शन है यहाँ आ जाएगा कि आपके ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट है तो आपको पासिंग ईयर है वो आपको लिखना है, कितने मार्क्स है टोटल ग्रेजुएशन के, जैसे 1800 है या जो भी है वो आपको लिखना है, कितने मार्क्स प्राप्त किए, ऑब्टेन मार्क्स है वो लिखना है और परसेंटेज लिखना है।
तो जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपने बैंक अकाउंट, उसके बाद में आप जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे आपको 5,000 का चालान है, वो ऑप्शन प्रिंट का ऑप्शन है। ये चालान, ये आपको एक बार चेक करना है कि चालान में जो भी आपके चालान नंबर आपको एक तो देखने हैं, उसके बाद में आपको यहाँ स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, फादर का नाम आ जाएगा, पीटीटी 2022 आ जाएगा, और ये रेफरेंस नंबर जो भी है वो आ जाएंगे। उसके बाद में 5,000 आ रहा है, और ऊपर ऑप्शन आएगा पे ऑनलाइन यानी मेक ए पेमेंट। तो आपको यहाँ पेमेंट पे क्लिक करना है, और पेमेंट पे क्लिक करने के लिए उसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे कि आप किस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। तो नेट से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से करते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड से करते हैं, या यूपीआई से कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे मैं नेट बैंक डेबिट कार्ड से कर रहा हूँ, तो इसमें आपके मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ईमेल आईडी आपके ऑप्शनल है, भरना चाहे तो ठीक है। पेयर का नाम यहाँ जो भी कौन पे कर रहा है, यानी स्टूडेंट का नाम आप यहाँ भर सकते हैं, ये पेयर नेम में। और जैसे यहाँ पे प्रोसीड नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। अब जैसे इसमें आपको कार्ड होल्डर का नाम, जैसे मैं डेबिट कार्ड से भर रहा हूँ तो कार्ड होल्डर का नाम आ जाएगा, कार्ड के नंबर आ जाएंगे, एक्सपायरी डेट है, और ये सारी सीवीसी नंबर। और कंफर्मेशन पे आपको कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में ये पेमेंट का जो प्रोसेस है वो कुछ सेकंड के अंतराल में हो जाएगा। यहाँ आपके पास में ऑथेंटिकेशन के लिए आपके बैंक से ओटीपी पूछा जाएगा, आपको यहाँ ओटीपी फीड करना है। और ओटीपी फीड करने के बाद आगे इसके आगे लिखा हुआ है मेक पेमेंट, तो आपको मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। और जैसे यहाँ मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आपके कुछ सेकंड में प्रोसेस होने के बाद में आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और जैसे यहाँ आ रहा है कि सेंड एनीवे पे आपको क्लिक करना है, और उसके बाद में ये आपके चालान बन के तैयार हो जाएगा। इस चालान को आपको गौर से देखना है, और इसमें प्रिंट का ऑप्शन भी है। अब चालान में आपको क्या क्या देखना है कि चालान नंबर है, रोल नंबर है, नेम है, फादर का नाम है, ट्रांजैक्शन आईडी है, बैंक का नाम आ जाएगा आईसीआईसीआई ऑनलाइन बैंक, क्योंकि चालान आईसीआईसीआई का है, आपके स्टूडेंट का कोई भी बैंक हो उससे कोई लेना देना नहीं है। और बैंक आईडी आ जाएगी, उसके बाद में ट्रांजैक्शन डेट आ जाएगी, और ये ट्रांजैक्शन स्टेटस आप जरूर चेक करें, ये सक्सेसफुल आना चाहिए। ये सक्सेसफुल आएगा, इसका मतलब पेमेंट हो गया है, और फिर आप आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। अब इस रिसिप्ट को भी आपको संभाल के रखनी है, पीडीएफ के रूप में रख सकते हैं या प्रिंट कर लें, क्योंकि जब सेकेंड जो काउंसलिंग होगी उसमें या कॉलेज में जब आप जाएंगे तो आपको ये रसीद वगैरह है वो सारी आपकी वहाँ जरूरत पड़ेगी। तो इस रसीद को आप एक बार संभाल कर रखें। अब ये प्रोसेस तो हो गया कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है काउंसलिंग के लिए, जो भी फीस आप 5,000 भरी, उसके बाद जो आगे का ऑप्शन है वो मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको कॉलेज चॉइस किस प्रकार से फिल करनी है। अब अगले स्टेप में आपको मेन साइट पे जाकर के जो कॉलेज चॉइस है उसकी प्रक्रिया है उसको आपको ओके करना है। और जैसे आप कॉलेज की चॉइस वाले पेज पे ओके करेंगे, यहाँ इस तरह का आपको पेज खुलेगा जिसमें आपके चालान नंबर मांगेंगे। चालान नंबर वो होंगे जो अभी आपने जो 5,000 रुपये की जो रसीद जमा कराई उसके चालान नंबर है वो आपको यहाँ फीड करना है। रोल नंबर फीड करना है, नाम स्टूडेंट का फीड करना है, फादर का नाम फीड करना है, और पासवर्ड फीड करके फिर आपको लॉगिन पे जाना है। अगर मान लो गलती से पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन है। और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि चालान नंबर शुड बी न्यूमेरिक, चालान नंबर अंकों में होंगे, रोल नंबर अंकों में होंगे, और बाकी जो चीज़ें वो हो जाएगी। अब यहाँ जो से आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा जिसमें आपको रोल नंबर दिखेंगे, चालान नंबर दिखेंगे, स्टूडेंट का नाम दिखेगा, फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल फीमेल, और कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी जनरल जो भी है वो दिखेगा। उसके बाद में फिल कॉलेज चॉइस पे यहाँ ऑप्शन है, उसके बाद में चेक अगेन है, और उसके बाद में सबमिट है। तो आपको यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करना है। नीचे जो प्रोसीड का ऑप्शन दिया है यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद में आपके ऊपर डिटेल आ जाएगी। नीचे आपको जिला सेलेक्ट करना है कि कौन से जिले के कॉलेज आप चॉइस करना चाहते हैं। तो जैसे 1 नंबर के मैं रेडियो बटन में आपको जो भी जिला सेलेक्ट करेंगे, यहाँ नीचे पूरे राजस्थान की लिस्ट आएगी। अब इस लिस्ट में से आपको यहाँ जिला सेलेक्ट करना है कि आप कौन से जिले के कॉलेज को सेलेक्ट करना चाहते हैं। पूरे राजस्थान की लिस्ट देखना चाहे तो मेन साइट पे आपको मिल जाएगी। तो एक तो वो आपको यहाँ से देखना है, और उसके बाद में यहाँ जैसे ये आपके राइट साइड में जो भी यहाँ जो कॉलेज की लिस्ट है इसमें से जो भी कॉलेज को आप सेलेक्ट करना चाहें उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और प्लस पे ऐड जो यहाँ जैसे कॉलेज किसी एक को सेलेक्ट करके यहाँ प्लस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्लस पे क्लिक करेंगे वो कॉलेज यहाँ से हट करके आपके यहाँ राइट साइड में आ जाएगी, लेफ्ट में जो भी लिस्ट दी हुई है। और इस तरीके से आपको मैक्सिमम जितने भी कॉलेज आप चाहते हैं, मैंने पहले भी बता दिया कि अगर आपके कॉलेज आपके नंबर अच्छे हैं तो आप कम कॉलेज का सिलेक्ट करें, और आपके नंबर थोड़ा कम है तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज की चॉइस भरें। और अंत में रोल राजस्थान है वो उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी विवेक पर निर्भर करता है। तो इस तरीके से आपको जैसे यहाँ आप एक बार ये पूरा कर देंगे उसके बाद में आपको मैं बता दूंगा कैसे करना है। तो ये एक और मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे करना है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ से आपको
एक एक कॉलेज को सिलेक्ट करके यहाँ जो भी प्लस के आइकन पे आपको क्लिक करना है, तो वो लिस्ट में यहाँ से हट करके, लेफ्ट से हट करके राइट में आ जाएगा। इस तरीके से आपको जैसे एक जिले की आपने जो भी चॉइस की कॉलेज है वो आप भर दी, जिस पे क्लिक करेंगे उसके बाद में प्लस पे क्लिक करते ही वो राइट साइड में आ जाएगी। इस तरीके से ये लिस्ट आपको दिखने शो हो जाएगी। उसके बाद में अगर आप मान लो एक जिले से हट करके दूसरे जिले की कॉलेज सेलेक्ट करना चाहें तो आप ऊपर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लें और डिस्ट्रिक्ट चेंज करते ही आपके उस जिले की कॉलेज है वो खुल जाएगी। और इस तरीके से आपको जितने भी कॉलेजें पढ़नी है आप अलग अलग जिले की सिलेक्ट करके भर सकते हैं। और उसके बाद में जैसे अधिकतम जितनी कॉलेज मान लो जैसे अभी इसमें 13 कॉलेज मैंने सेलेक्ट किए, अब और भी कम पड़ रही है तो आप किसी और जिले की भी कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं और आप उसी जिले की पुनः कॉलेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो अगर मान लो बाकी रह गई है तो अब जैसे मैं एक और कॉलेज है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से आपको एक बार ये देखना है कि कॉलेज आपके उसकी लोकेशन कहाँ है, तो उसके लिए आपको कॉलेज की लिस्ट है उसमें पूरा एड्रेस दिया हुआ है वो आप यहाँ देख लें। उसके बाद में यहाँ नीचे ऑप्शन दिया हुआ है कि आर यू एग्री टू ज्वाइन एनी बीएड कॉलेज इन राजस्थान इफ डू नॉट गेट अबव द फिल चॉइस, यानी अगर आपको ऊपर जो चॉइस भरी है उन चॉइस में से अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होती तो राजस्थान के किसी भी कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, अगर आप यहाँ जैसे एनीवेयर इन राजस्थान में यस पे क्लिक कर देंगे तो आपको वो कॉलेज मिल जाएगी। और अगर आप नो में क्लिक करते हैं तो आपको जितनी भी कॉलेज जो आपने चॉइस की उनमें से ही मिलेगी अगर आप उस मेरिट के दायरे में आते हैं। तो अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको लिमिटेड चॉइस भरने और यहाँ नो कर दें, और आपको लगता है कि नंबर कम है और हो सकता है 14, 15 या 20 कॉलेज में आपका नंबर नहीं आए तो आपको ऑल राजस्थान पे यस करना है। वो आप अपने जो भी साथी हैं या अपने जो भी गुरुजन हैं उनसे राय लेकर भी कर सकते हैं। तो एनीवेयर राजस्थान को सिलेक्ट आप ध्यान से करें, क्योंकि राजस्थान एनीवेयर सेलेक्ट करने के बाद में राजस्थान के किसी भी जिले में आपको कोई भी कॉलेज है वो मिल सकती है। अब जैसे इस केस में नंबर ठीक है तो मैं ऑल राजस्थान को नो कर रहा हूँ और यहाँ प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। ये नीचे प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में इस तरह का आपको पेज खुलेगा, ऊपर आपकी डिटेल्स आ जाएगी और नीचे कॉलेज की पूरी लिस्ट आ जाएगी, जहाँ जहाँ कॉलेज आपने भरे हैं पूरी लिस्ट आ जाएगी और नीचे उसका कॉलेज का कोड आ जाएगा। एक बार इसको आप आराम से ध्यान से चेक कर लें। इसके लिए नीचे प्रिंट का ऑप्शन भी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि आपको सेव करना है, अब इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप जो भी कॉलेज पढ़ना चाहते हैं उसको एक बार सेव कर लें, और अगर आप उनमें कोई चेंज नहीं करना चाहें तो उसको आपको मेन प्रेस में जाकर के लॉक कॉलेज चॉइस करनी है। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत मुझे इंतज़ार करना चाहिए या कुछ समय के बाद में मैं डिसाइड करूंगा, तो आप यहाँ एक बार सेव कर लें। उसके बाद में लॉक का ऑप्शन है वो आप 1-2 दिन बाद में भर सकते हैं, लेकिन जो भी निर्धारित तारीख है उसके पहले आपको भरना है। अब जैसे यहाँ सेव पे क्लिक करने के बाद में इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ आपकी पूरी लिस्ट खुल जाएगी और यहाँ आपको आवश्यक दस्तावेज जो भी है, स्नातकीय अंक तालिका है, घोषणा पत्र है, स्वयं का फोटो है, कैटेगरी का सर्टिफिकेट है और सब कैटेगरी आपकी कोई है तो वो, और ये स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र है, ये भी आपको वहाँ ले जाना पड़ेगा जब आप कॉलेज में काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट रिकॉर्डिंग जाएंगे। तो यहाँ से आप उसको प्रिंट करके PDF ग्रुप में सेव भी कर सकते हैं और आपके अगर प्रिंट उपलब्ध है तो उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया किस तरीके से आपको क्या क्या करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने यहाँ आपको बताई है कि आपको कैसे, एक तो कॉलेज की जो आप चॉइस भरें वो आप ध्यान से भरें, आपके जो भी नज़दीक कॉलेज है जो आप जहाँ जाना चाहते हैं उन चॉइस को पहले भरें। इसमें एक रेडियो बटन में प्लस माइनस दिया हुआ है, अगर आप किसी कॉलेज को डिलीट करना चाहते हो तो माइनस से कर दें, ऐड करना चाहते हो प्लस से कर दें। और आपकी जो चॉइस है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, आपकी चॉइस जैसे यहाँ एक बार मैं और आपको बता देता हूँ कि जैसे यहाँ जैसे ये रेडियो बटन में जैसे ये प्लस ऊपर और नीचे का निशान है, अगर आपने किसी कॉलेज को 10 नंबर पे सेलेक्ट किया उसको आप 15 नंबर पे या 14 नंबर पे करना चाहते हैं तो आपको नीचे के बटन पर यहाँ से राइट पे क्लिक करके यहाँ नीचे का बटन दबाए तो वो कॉलेज नीचे आ जाएगी। और अगर आप उसको ऊपर लेना चाहते हैं तो आप ऊपर के तीर का निशान है उसको आपको दबाना है, तो वो कॉलेज की चॉइस है, वो जैसे 10 नंबर है तो उससे 7, 8, 9, 8 या जो भी आप नंबर देना चाहते हैं उस नंबर पर ये कॉलेज की चॉइस आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये पूरा मैंने आपको प्रोसेस बता दिया किस तरीके से आपको ये प्रोसेस करना है। वीडियो थोड़ा लंबा है होगा, लेकिन आप पूरा अगर वीडियो देखेंगे तो आपको कहीं कोई किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा विश्वास है। तो एक तो महत्वपूर्ण बात है कि आप एनीवेयर इन राजस्थान को आप ध्यान से भरें, अपना सोच समझ के भरें। और इस संबंध में अगर कोई आपकी कोई समस्या आती है या और भी आप कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो अधिक से अधिक अपने जो भी साथी है जो इसकी काउंसलिंग करवा रहे हैं वो ध्यान दें, कुछ जगह लोगों को शेयर करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी जो काउंसलिंग के समय आप गलती नहीं करें, आपके जो भी नाम की स्पेलिंग वगैरह वो सारी है आप ध्यान से भरें। हालांकि PTT के रिकॉर्ड से ही वो अपने आप हो जाएगा और इसमें कोई ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं और चेंज होगा भी नहीं। आपको कॉलेज की चॉइस है वो आपको बहुत ध्यान से भरनी है, अपने जो भी साथी वगैरह है उनसे परामर्श करके आप इसको भरें। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।